नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिसके लिए मैंने कल एक सेशन में कहा था कि भाई आपके मन में जितने सवाल उठते हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल तो मेरे मन में उठने चाहिए कि अल्टीमेटली ऐसा भी क्या है एक इत्तू से देश में जिसे मतलब लेंस से जूम करके देखा जाए तो विजिबल हो, ऐसा देश जहां लगभग 60% एरिया डेजर्ट हो, ऐसा देश जहां बिल्कुल तेल ना हो, तेल वो इंपोर्ट करता हो और उसके लिए दुनिया मरी पड़ी है। तो यार कुछ तो है ना। मतलब अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आपने पहले कहा था यरूशलेम में है सब कुछ। मैंने कहा वो चैप्टर तो मैं क्लोज कर चुका पहले ही, यरूशलेम की लड़ाई क्लियर कर चुका, जाके सेशन देख लेना। मैंने इजराइल के बारे में तो बता दिया, इजराइल क्यों खास है वो तो बता दिया, लेकिन इजराइल में जो एक जाति रहती है, एक पंथ रहता है जिसको यहूदी कहते हैं आप, कम्युनिटी जो है, जूज ने अंग्रेजी में कहते हैं, भैया वो है कौन असल में। अच्छा, मैं इस सेशन को शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा बिल्डअप सुन लो। दुनिया में कितने जूज होंगे एक बार प्रेडिक्शन लगा के कमेंट बॉक्स में बता दो, तब तक मैं आगे चल रहा हूं। दुनिया में गूगल नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। दुनिया में कुल मिलाकर कितने जूज हैं एक बार के लिए, जैसे अपन लोग अनुमान लगाते हैं कि इतने करोड़ होंगे, 10 20 50 60 जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बिल्डअप इतने बनता है, कमेंट चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो साहब कुछ मिलाकर चीजें कुछ ऐसी हैं आज का, चूंकि हमारा सेशन है कि ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम के अधिकांश देश इजराइल के समर्थन में आ गए। इसके पीछे कुछ तो है भाया। बाइडेन जो बुलाने से नहीं आता, इमरान खान की सरकार चली गई लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन तक पर बात नहीं करी। सोचिए कि वो भाई जहाज लेकर, जिसको सब मना कर रहे हैं कि भैया मत जाओ इस समय इजराइल में संकट है, वो जाकर पहुंच जाता है। अरे मैं आ गया महाराज, बताओ क्या चाहिए मेरा आपको, मैं आपके लिए आकर खड़ा हो गया। कुछ तो है भाया। ऐसा क्या है कि इस समय जहां इजराइल पैलेस्टाइन, इजराइल गाजा, ये सब मामले चल रहे हैं, वहां पर दुनिया में मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो आपके में भी आ चुका होगा। कमेंट बॉक्स में बता दो। कुछ लोग 98 लाख लिख रहे हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, 98 लाख लिखने वालों, मैं दुनिया में पॉपुलेशन यहूदियों की पूछ रहा हूं, और जो 98 लाख बता रहे हो ये इजराइल की पॉपुलेशन है। और मैं ये बता दूं, इजराइल में मात्र 78% ही यहूदी है। इंटरेस्टिंग तो यही है, आज का सेशन इसीलिए तो खास है। दुनिया भर के यहूदी लौट लौट करके अपने देश आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? हमास से लड़ना है। यहूदी लौट के आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कह रहे हैं भैया आप लड़ने जाओ, बढ़िया से जाओ, आपकी तनख्वाह चलती रहेगी, आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा, आपकी सीट हमने सुरक्षित रख रखी है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां भी यहूदी रहते हैं, नौकरी से छोड़ करके लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। करोड़ों का पैकेज छोड़ रखा है, बोले जाएंगे अपनी लड़ाई लड़के आएंगे। लेकिन कंपनी वाले कह रहे हैं अच्छा जा रहे हो क्या, थोड़ा सामान लेते जाओ, लड़ाई में काम आएगा। और सुनो, तनख्वाह की चिंता मत करना, ये नौकरी तुम्हारे लिए ही है, किसी और को नहीं देंगे, बस तुम आ जरूर जाना, चिंता मत करो, जाओ। ऐसा क्या है भाई? ये लोग युद्ध में जा रहे हैं ताम झाम लेके दुनिया भर से कि लेकर चलो जो ले चलते हैं। नौकरी छोड़ करके नौकरी वाले कह रहे हैं भैया चिंता मत करो यार, नौकरी बचा रखिए, ये सामान लेकर चल दिए हैं। गजब इंटरेस्टिंग है साहब, गजब। आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से सुन लो। कुछ ही दिन शेष बचे हैं नवरात्रि के सीजन में, और ऐसी स्थिति में अपनी पाठशाला पर जिन्हें एडमिशन लेना है ना, हमारे द्वारा RAS फाउंडेशन बैच चल रहा है। 7500 रुपए में हमने पूरे 16 सब्जेक्ट लेके, हिंदी, इंग्लिश, जीके के जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, सबको 7500 रुपए में आपके लिए उपलब्ध कराया अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। लिंक कमेंट बॉक्स में है। मेंस का कंप्लीट नोट्स आपके लिए उपलब्ध है मात्र 1999 में। हमारे GS फाउंडेशन बैच के नोट्स उपलब्ध है मात्र 1999 में। आप जाकर अपनी पाठशाला ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। कॉल सेंटर सुबह 10 से लेकर शाम 6 तक, मंडे टू सैटरडे ओपन है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा यह है कि दुनिया में जिसे जूम करके देखना पड़े उनमें से एक देश है इजराइल। अच्छा साहब, अब जरा इधर आओ। यह दुनिया का मैप है, और इस दुनिया के मैप में जहां हम पहुंचकर इसे खोज रहे हैं वो कहीं यहां बैठा हुआ है। अब जो कहीं यहां बैठा हुआ देश है उसे हमने जूम किया तो दिखाई दिया। यानी एक बार दुनिया के देश रखो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आंख मीच करके पॉइंटर भी रखूं ना, तो शायद हो सकता है पॉइंटर में समा जाए इजराइल दुनिया के नक्शे पे, है ना। जब केवल इजराइल को वर्ल्ड मैप में तलाशा जाए तो जूम करने पर ऐसा दिखाई पड़े, इतना सा इजराइल। अब शुरू करते हैं। आपको यह बताना इजराइल में यहूदी कितने खास हैं। अब तक जिन्होंने नंबर लिख दिया बहुत बढ़िया।
मैं आपको बता दूं कि दुनिया में मात्र 1.5 करोड़ यहूदी है। दोबारा सुन लीजिएगा, मात्र 1.5 करोड़ यहूदी है। इजराइल की आबादी 98 लाख है। अभी तक ये 2021 का आंकड़ा है। 2021 का आंकड़ा जिसमें 93 लाख आबादी दिखाई है इजराइल की, उनमें से 80% ही यहूदी हैं, 78% यहूदी हैं इजराइल में। यानी कि लगभग 70 लाख से 75 लाख के बीच में यहूदी थे 2021 में। और कुल मिलाकर दुनिया के सब कोनों में जितने भी यहूदी हैं, जूस हैं, उन्हें काउंट कर लिया जाए तो मात्र 1.5 करोड़ हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार अगर एक बार के लिए ये मान लें कि इजराइल के अंदर यहूदियों की संख्या अगर 80 लाख के आसपास हो, 75 से 80 लाख के आसपास हो, तो बाकी 1.5 करोड़ कैसे हो गई? तो सेकंड लार्जेस्ट जो यहूदियों की पॉपुलेशन है वो अमेरिका में है और वो है 57 लाख। बाकी जो दुनिया के अन्य देश हैं, अन्य देश से मतलब आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया में भी लगभग 8,000 यहूदी रहते हैं। मेजॉरिटी उनमें से आपके मुंबई के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन करते हैं, चीजों को समझना आसान रहेगा। इंडिया से कंपैरिजन इसलिए ताकि आपको भी पता चले यहूदी हैं कौन, क्या है इनकी कहानी। आइए थोड़ा सुनते हैं साहब। मैं इनका इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, कहां से आए, क्या किया, वो कुछ नहीं। आज ये दुनिया में खास क्यों है, आज आपको राज की बात पता चलेगी। दुनिया में हर जगह कितना महत्व है इनका, वो समझ में आएगा। थोड़ा सुनिए साहब। अगर ये जनसंख्या 1 करोड़ भी लिख दी जाए, कहते हैं राउंड फिगर में बात कर लो यार, तो राउंड फिगर में कर लेते हैं। 1 करोड़ आबादी, अपनी आबादी 140 करोड़ है। मैं तो कह रहा हूं 2021 का आंकड़ा अगर ऐसा है तो ये बढ़ बढ़ाकर 150 करोड़ भी हो गई हो, तो कोई हमारे 1-2 करोड़ की तो काउंटिंग में हम माइनर मिस्टेक कर सकते हैं। आप में से मैं गारंटी कर सकता हूं कि अधिकांश लोगों ने पॉइंट के पीछे क्या है इसको तो छोड़ ही रखा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण में ये बोलते हैं 140 करोड़ भारतीय हैं। भाई साहब वो 0.76 जो लगभग इजराइल के अंदर यहूदियों की संख्या है उसको आप काउंट नहीं करते। अरे पॉइंट के बाद कौन काउंट करता है भाई? अजी पॉइंट के बाद जितना आपने छोड़ दिया ना, इतना तो इजराइल की कुल पॉपुलेशन है यहूदियों की। आप कह रहे हो इनको कौन काउंट करता है? ये है अपन मानता अपनी, है ना। अच्छा, पहली बात तो ये समझो हमसे इनकी पॉपुलेशन कितनी कम है, मतलब हमारे तुलना में इनकी पॉपुलेशन में 140 गुने का अंतर है। इंडिया में 140 इजराइलियों के बराबर या यहूद, मतलब इजराइलियों के बराबर ही पकड़ लो आप, तो यहूदी तो इसमें से बेचारे 80 लाख ही हैं। इनके 140-150 गुना लोग हम इंडिया में रहते हैं। आओ दूसरी बात बताते हैं अब आपको। इंडिया की जीडीपी 2021 में आज है $3.5 ट्रिलियन, बोलते हैं ना अपन, $3.5 ट्रिलियन, जो बढ़कर के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी तो $5 ट्रिलियन के अराउंड पहुंचेगी। आपको पता है 98 लाख पॉपुलेशन या 1 करोड़ पॉपुलेशन वाला इजराइल की जीडीपी क्या है? सोचकर आश्चर्य कर जाएंगे आप, इनकी है लगभग 50,000 करोड़ US$। सर ये कितना होता है, हमें तो पता ही नहीं है। हमने कहा यहां लाख दिखाई दे रहा है, बोले हां दिखाई दे रहा है। हमने कहा 50 से गुणा यहां कर दो। इंडिया की जीडीपी इजराइल से 6 टाइम्स ज्यादा है। अब आप कहेंगे थैंक गॉड बच गए, बड़े हैं अपन लोग इनसे। अरे भैया बहुत छोटे हो इनसे। बोले क्यों? हमने कहा यदि ये 7 टाइम्स भी होती, 8 टाइम्स भी होती, विचार करिए आपकी पॉपुलेशन इनसे 140 गुना ज्यादा है। ये 1 करोड़ पर हैं, कितने जगह पर? 50,000 करोड़ पर 1 करोड़ लोगों के ऊपर 50,000 करोड़ की इनकी जीडीपी है। जीडीपी मतलब इनके द्वारा जो वैल्यू और गुड्स क्रिएट किए जाते हैं ना, उसकी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको। और इंडिया के अंदर 140 करोड़ भारतीय मिलकर जो पैदा कर रहे हैं वो मात्र इजराइल से 7 गुना है। आप अंतर लगाइए, 7 गुना पॉपुलेशन पर 140 गुना पॉपुलेशन से मात्र 7 टाइम्स जीडीपी में अंतर क्रिएट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये गल्फ कंट्रीज की तरह लकी लोग होंगे, जैसे गल्फ कंट्रीज में भर भर के तेल के कुएं निकल आए, ऐसे इनके यहां भी तेल के कुएं होंगे। ना बाबा, ये तो तेल इंपोर्ट करने वाला देश है, तो सर इनके यहां पर कुछ ऐसा पैदा होता होगा, क्योंकि इंडिया में तो बड़ा संकट ही ये है, अनाज नहीं हुआ तो क्या होगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। बहुत बढ़िया, आप एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि आप दुनिया में कहां हैं। बोले क्यों, हमने कोई गुनाह कर दिया क्या? भाई गुनाह
आप अभी प्राइमरी इकोनॉमी के स्टेज पर हैं। सेकेंडरी में इससे बनने वाले प्रोड्यूस और टर्शरी में सर्विस आती है। आप प्राइमरी में ही आपकी मेजॉरिटी इकोनॉमी काम कर रही है। एग्रीकल्चर ड्रिवन होकर खुश हो रहे हैं क्योंकि आपके यानी अपने इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, उसका अधिकांश जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर जैसी चीजों में इन्वॉल्व है। आप पूछेंगे खाते तो खाना ये भी होंगे सर, क्या बात कर रहे हो? आओ आगे दिखाते हैं क्या बात कर रहे हैं। आओ जाओ सुन लो। इजराइल का कुल लैंड एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये कितना होता है? कितना होता है तो मैं आपको इंडिया का बताऊंगा, 3,86,000। ठीक है, उसके तुलना में अगर आप इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा हो जाएगा कितने टाइम्स कम इंडिया से इनका एरिया है। अच्छा, फिलहाल के लिए इनके एरिया की विशेषता बताता हूं मैं आपको। आपको जानकर आश्चर्य होगा जिस इजराइल को आप देखते हैं ना, उस इजराइल के अंदर 60% डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब समझते हैं? वो क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम बारिश होती हो उसे डेजर्ट कहते हैं। इजराइल में 60% डेजर्ट है। अर्थात ये कि यहां पर चाह करके भी पैदावार नहीं हो सकती। और यहां पर फॉरेस्ट मात्र 2.4% है। प्लांटेड फॉरेस्ट 88,000 हेक्टेयर में है। जो कृषि लायक भूमि है वो मात्र इनकी 20% है। अर्थात 4,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम लोग जब भारत का वन सर्वे आता है उसमें भी गोल करके कह देते हैं। पॉइंट के बाद याद मत करो यार, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इतने पर तो ये कृषि करके खाते हैं। चलिए जी, यहां पर आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे ऐसा कौन सा डेजर्ट है इनके पास? इनके डेजर्ट का नाम है नेगेव डेजर्ट। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, सारी कहानी, अगर अंत तक पहुंचते पहुंचते आप में मोटिवेशन ना भरे तो आज का ये सेशन खराब है और बर्बाद है। इस सेशन को आपको इसलिए समझना है कि इस सेशन से आपके अंदर एक उच्च स्तर का मोटिवेशन आना चाहिए, तब जाकर इसकी वैधता है। नेगेव करके डेजर्ट है इनके यहां पर, जहां पर ये सारा 60% एरिया क्रिएट है। नेगेव याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोले आगे बताओ। इनका डेजर्ट इतना खतरनाक है कि यहां पर सेंचुरी की सबसे वर्स्ट जो सूखा है वो 2018 में ही पड़ा है। आप सोचकर देखिए, मतलब 6th ईयर, 6ठा साल था इनके यहां सूखा पड़ने का 2018 में। जो वर्स्ट जिसको कह सकते हैं ना, एकदम भीषण अकाल, इतना बुरा, फिर भी आसमान में खड़े हैं। कितना है तो भाई साहब, इंडिया के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए। इंडिया के पास 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में होने का रिकॉर्ड प्राप्त है। किसका? पॉपुलेशन में नहीं, क्षेत्रफल में। कितना क्षेत्रफल है? 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब इतना जबरदस्त क्षेत्रफल इनका कितना था? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। कंपैरिजन समझते चलिएगा। अब आप कहेंगे कि आफ्टर ऑल फिर ऐसा है क्या इनमें जिससे ये इतने बड़े लोग बन गए? अरे रुकिए जरा, पहले इंडिया के बारे में तो सुन लीजिए कि इंडिया में कितना % एरिया डेजर्ट है। जब आप इस पूरे नक्शे को देखेंगे ना, तो केवल एक चीज पाएंगे जहां पर खेती नहीं हो सकती, तो वो जगह आपको मात्र 12% के आसपास दिखाई देगी, जहां पर आप अपने लेवल पर अनकल्टिवेबल लैंड कहते हैं, या जिस जगह पर घर बने हुए हैं। 12% ही ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारी मेजॉरिटी 51% भूमि ऐसी है जिस पर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। इनके देश के अंदर 20% थी, यानी 4,000 स्क्वायर फीट के कंपैरिजन में यहां पर कितना एरिया है? लगभग आधा, यानी कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का है जहां खेती हो सकती है। देखो, इनके पास तेल नहीं, कृषि नहीं, उसके बाद भी ये दुनिया की विकसित कंट्री है। आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, क्या बात कर रहे हो सर? अजी, ओईसीडी के अनुसार दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड नेशन हैं उनके अंदर इजराइल शामिल है। दुनिया के अंदर जो जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से बात करें तो दुनिया की ये टॉप 39 कंट्रीज में शामिल है जो डेवलप्ड कंट्री होने का अपने साथ तमगा रखती हैं। सर हम कहां पर हैं? आप तो सोचिए ही मत, हम डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर आते हैं। हमारा टॉपर से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये विकसित राष्ट्रों में शुमार है।
आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, सर ये तो इजराइल की तारीफ हो गई, इजराइल में रहने वाले यहूदियों की तारीफ करने का निर्णय लिया था आपने। मैंने कहा देश तो देशवासियों से बनता है, अगर ऐसा है तो भारत भारतीयों से बनता है, तो भारतीयों की तारीफ करिए। सर हम तो आए दिन यही कहते हैं, इतने भारतीय नासा में हैं, इतने भारतीय बिलियनियर हैं, इतने करोड़पति हैं, टॉप 10 में इतने भारतीय हैं, टॉप 100 में इतने हैं, थोड़ा ऐसे बताइए। आप तो इजराइल की तारीफ में निकल गए। अरे हमने कहा ठहरिए जरा, जब आप इंडिया की जीडीपी काउंट करते हैं तो इंडियंस की वजह से काउंट करते हैं ना, ऐसे ही इजराइल की जीडीपी काउंट करिए तो आपने इजराइलियों की वजह से करी, उनमें भी हमने यहूदियों का नाम विशेष रूप से लिया। अब क्यों लिया, अब उस मुद्दे पर आ जाइए। देखिए जनाब, बात ऐसी है कि दुनिया में जहां जहां यहूदी है, जो भी अपने देश के लिए लौट रहा है, वो दुनिया के लिए कितना कीमती है उसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि ये लोग दुनिया के अंदर रिच लिस्ट अगर निकाली जाए, यानी दुनिया की कुल आबादी 1.5 से 1.25 करोड़ के बीच में यहूदियों की है, जो कि दुनिया की आबादी का मात्र 0.2% है। अगर हम ये निकालें कि ये लोग दुनिया भर में किस किस सेक्टर में क्या क्या कर रहे हैं और इनकी रिचनेस का अंदाजा लगाया जाए, तो आपको कुछ आंकड़े देता हूं। इजराइल दुनिया के अंदर 18वें नंबर का वो देश है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च है। 18वें नंबर पर आता है। दुनिया के 193 देश यूएन के अंदर है, उनमें से ये किस में आ रहा है, 18वें नंबर पर आ रहा है। आप कहेंगे सर हम तो चौथे नंबर पर ही हैं, खुश होना चाहिए। मैंने कहा देखो, मैंने खुश होने का कारण छीन लिया है आपसे। 140 करोड़ पे हैं आप, तब जाकर इतना फॉरेक्स है। ये 1 करोड़ पर भी नहीं पहुंचे हैं, 18वें नंबर पर है फॉरेक्स रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार। बोले और क्या कहना चाहते हो? सर टेंशन तो इस बात की है कि कमाते कैसे हैं। मैंने कहा ये हीरे से कमाते हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट से कमाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ये क्या है? अरे हमने कहा भैया ये जो आजकल चिप 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 चल रहा है ना, ये उससे कमाते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम से कमाते हैं, मतलब अरे कच्चा तेल कहीं से मंगाते हैं और उसको रिफाइन करके बेच देते हैं। ये जापान है जी दूसरा, पूर्व में जापान, पश्चिम में इजराइल, दोनों की दोनों एकदम उधम मचाए हुए हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स से कमाते हैं, अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कमाते हैं। कमाने के लिए इनके पास अथाह स्कोप है, इनके पास टेक्नोलॉजी है। बोले सर फिर भी हमारे तो एक सवाल बीच में बच गया कि ये अल्टीमेटली कितने महान हैं, यहूदियों की तारीफ आप क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि दुनिया में जब अमीर लोगों की लिस्ट निकलती है ना, फोर्ब्स के अमीरों की जो लिस्ट निकलती है, उसमें भर भर के यहूदी हैं। बोले कैसे? मैंने कहा आइए नजारे देख लेते हैं। ये फरवरी 2023 की फोर्ब्स की छटी हुई लिस्ट है, जिसमें बकायदा वर्ल्ड के बेस्ट जो जूइश बिलियनियर हैं, यानी कि दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों में जो लोग शुमार हैं, उनमें जूज का नाम कैसे लिया जाता है मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, इंडिया की जीडीपी कितनी है? $3.5 ट्रिलियन। यही कहा था। आपको पता है फोर्ब्स के अंदर जितने यहूदी हैं, अगर उनकी संपत्ति जोड़ दी जाए तो वो निकलकर आती है 1.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी कंप्लीट इंडिया की जीडीपी। और इनके टॉपर्स में मात्र 267 करोड़पतियों की संपत्ति जोड़ दी जाए। अमेरिका का बाइडेन पागल नहीं है, उसके पीछे का खेला कुछ और ही चल रहा है। ऐसे ही दौड़ करके वो अमेरिका से निकलकर इजराइल नहीं आ गया, अमेरिका की नब्ज पकड़ रखी है इन यहूदियों ने। 267 बिलियनियर 1.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखते हैं, मात्र 267 लोग। आप कहेंगे अब तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे पता नहीं क्या हो जाए, इंडिया वाले भी तो रखते होंगे। इंडिया के फोर्ब्स में जितने भी लोग शामिल हैं सबको जोड़ दो, अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, सबको जोड़ दो, $1 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचता है। अरे हमने कहा सर हम तो इन अंबानी अडानी को बहुत बड़ा मानते थे। अरे तुम जितना भी बड़ा मानते हो मान लो मेरे भाई, इनको अगर जोड़ दिया ना इंडिया की आधी जीडीपी लेकर के, तो इनके 267 बिलियनियर बैठे हैं। सर कहां बैठे हैं ये लोग? हमने कहा अमेरिका में। अमेरिका में बैठकर अमेरिकी सरकार को कहते हैं कि जब तुमको इतना पैसा दे रहे हैं ना टैक्स में कमा कमा करके, एक बार घर शिफ्ट करके वहां चले गए तो तुम्हें मुसीबत हो जाएगी। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारे लिए एक देश बचा के रखने की। आप पूछेंगे भाई साहब ऐसा चल रहा है क्या? कौन आदमी है इस लिस्ट के अंदर, कैसा आदमी है इसके अंदर? हमने कहा आओ बताते हैं कौन आदमी है, कैसा आदमी है। आप तो केवल इतना सा अंदाजा लगा लो कि इंडिया के सारे अमीरों के पैसे जोड़ लो ना आप,
तो निकल कर आता है 799 बिलियन डॉलर, जो फोर्ब्स के टॉप अमीर हैं उनके पैसे, जिसमें अंबानी अडानी आपके सब शामिल हो जाएं। सर फिर भी अब मेरे मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, ऐसा अमीर कौन है इनके अंदर जो इतना पैसा लेके बैठा है। हमने कहा चलो आप अमेरिका की बेस्ट कंपनीज जो आपको लगती हैं नाम ले लो उनका। क्या बात कर रहे हो सर? आज जिसके माध्यम से आप पढ़ा रहे हो दैट इज गूगल। अमेरिका का ही छत्र पे आज आपका घर इस गूगल से चल रहा है सर। मैं कहा बात तो सही है भाई। मैं कहा तो आगे भी सुन लो, ये गूगल असल में अमेरिका का तो है लेकिन एक यहूदी का है। बोले हैं? बोले हाँ। हमने कहा नाम तो जानते होंगे गूगल के संस्थापकों का, लैरी पेज, सर्गेई ब्राइन, पढ़ा होगा, पेपर दिए होंगे ना अपन ने, रेलवे कांस्टेबल परीक्षा कोई ना तो कोई और कहीं भी पढ़ा होगा। ये जो गूगल है ना, इसके संस्थापक दोनों यहूदी हैं। अब तो कहना ही क्या सर, आपने तो पूरा सेशन ही गूगल पे बना दिया। आप तो गूगल पे ही पढ़ा रहे हो, गूगल से ही न्यूज सर्च करके बना रहे हो। मैंने कहा तो इतने से ही अंदाजा लगा लो कि खेला कहां चल रहा है। तो भैया हमारे जो सुंदर पिचाई भैया हैं जो जाकर नौकरी कर रहे हैं, हमने कहा हम इनके यहां नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने मालिकाना हक ले रखा है। ये मालिक लोग हैं, यहूदी हैं, और कहां बैठे हैं? अमेरिका में। मैंने कहा ना 57 लाख यहूदी हैं मात्र। कहां पर? अमेरिका में। लेकिन एक तरीके से समझिए, अमेरिका में दूसरा इजराइल चलाते हैं। और देखते हैं, चलिए ओरेकल नाम की कंपनी का अगर नाम सुना हो, सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर नाम सुना हो तो बेहतर है, नहीं तो इंजीनियर नहीं है आप, फिर यूं समझ लीजिए। इंजीनियर हैं तो आप इसका नाम सुने होंगे। उसका संस्थापक यहूदी है, स्टीव बाल्मर। अब ये कौन आ गया सर? अरे हमने कहा जिसका लैपटॉप आप यूज कर रहे होंगे, MS ऑफिस जिस पर मेरी ये PPTs बनी हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट। अरे सर हम तो वो बिलगेट्स फिलगेट्स इनका नाम, अरे उनके पास जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जिसका पैसा लगा है उस पूरे माइक्रोसॉफ्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट का लंबे समय तक 14 साल तक जो CEO रहा, जो माइक्रोसॉफ्ट का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, वो एक यहूदी है। सर गूगल भी गया, ओरेकल भी गया, माइक्रोसॉफ्ट भी गया, और कोई बचा है क्या? मैंने कहा आप लोग जब न्यूज पढ़ने लगते हैं कि हाँ भाई न्यूज कौन सी मीडिया में लिखी आई है, एक्सक्लूसिव नाम आता है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, यहूदी है ब्लूमबर्ग भी। सर समझ में तो आ रहा है, दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। मैंने कहा आपने मेरी PPT उस पर सुन ली, MS ऑफिस पर देख ली, आपने जिस गूगल पर मैं पढ़ा रहा हूं वो गूगल आपने यहूदियों का देख लिया। अब आप जिस कंप्यूटर पर मुझे देख रहे होंगे, संभवतया वो डेल HP इनमें से किसी का होता है। वो जो डेल का संस्थापक है वो भी यहूदी है। मजा आ रहा है? माइकल डेल यहूदी है, नाम सरनेम से ही कंपनी चल रही है साहब। और बताएं, अपने भैया जो आपका मनोरंजन करवाते हैं, दैट इज मार्क जकरबर्ग, यहूदी हैं। सर एक बात बताओ, फेसबुक इनकी, गूगल इनकी, माइक्रोसॉफ्ट इनकी, डेल इनकी, ओरेकल इनकी है क्या ये? मैंने कहा देख लो भाई, अमेरिका का कैसे इन्होंने बिल्कुल यहां से कंठी दबा रखी है बाइडेन की। हिलना नहीं है, जाना है, मना नहीं करना है। मना किया हम चले झोला लेकर के, हम तो कहीं चले जाएंगे, हमको देश की कमी थोड़ी है, तुम्हारे पास हम आए हैं। समझे? कुछ हालात सोचकर देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया के लिए अपने आप में इनोवेशन का दूसरा नाम है। जब इनोवेशन का नाम आता है ना, दुनिया में जहां से साइंस की शुरुआत मानी जाती है, आधुनिक साइंस की, कि भैया इतना दिमागदारी कोई आदमी होना, तो माना जाएगा कि हाँ भाई बुद्धिमान आदमी है। नाम हो जिसका आइंस्टाइन, यहूदी था। अब समझ में आ रहा है कौन है यहूदी और क्यों दुनिया खौफ खाती है इनसे। दुनिया में जो भी खोज हो रही हैं, जितनी भी रिसर्च हो रही हैं, पढ़ने लिखने वाले लोगों की, पढ़ने लिखने वालों को बताते हैं, चलिए नोबल वोबल मानते होंगे आप लोग। नोबल पर कैपिटा पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए ना, इतने लोगों में कितने लोगों को नोबल मिला? इंडिया से ऊपर है इनके नोबल्स, और पर कैपिटा के हिसाब से देखिए जर्मनी से ऊपर नोबल्स हैं इनके, इतने नोबल पुरस्कार मिले। आइंस्टाइन खुद यहूदी थे। यहूदियों का सिक्का कैसे चलता है आप उससे अंदाजा लगाइएगा। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो इस लिस्ट से। चाहे ओरेकल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ब्लूमबर्ग हो, डेल हो, फेसबुक हो,
या म्यूजिक स्ट्रीट इंडस्ट्री हो या चैनल हो, इन्वेस्टमेंट हो, सब जगह यहूदी भरे हुए हैं। समझ में आया? नोबेल पुरस्कार विजेताओं की अगर दुनिया में लिस्ट निकाली जाए तो इंडिया जहां 12 नोबेल के साथ खड़ा है, इजराइल, हम 140 करोड़ भारतीयों के पास 12 नोबेल का अब तक रिकॉर्ड है। इनके पास 13 नोबेल पुरस्कार हैं। जनसंख्या इनके पास अभी 93 से लेकर 98 लाख के बीच में। नोबेल पुरस्कार ज्ञानियों को नापने के पुरस्कार है ना, उस हिसाब से देख लीजिए। नोबेल पुरस्कारों का यह हद है। दुनिया में जिस चीज का जिक्र आपने इंडिया के नाम में बहुत सुना, राहुल गांधी जी का आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, पेगासस स्पाईवेयर, जो कि किसी के मोबाइल में घुसकर कुछ भी सुन लेता है, इजरायली है। सॉफ्टवेयर में आए दिन जो काम होते हैं, आज आईफोन के अंदर जो डुअल कैमरा, डुअल लेंस कैमरा की जो चर्चा चलती है ना, कि ये जो 3-3 आंखों वाले जो कैमरे आईफोन के अंदर चल रहे हैं, ये इजराइल की देन है। इजराइल वालों के ही आज चिप सप्लाई में इतने बड़े हाथ हैं कि चाहे इंटेल हो या कोई और बड़ी कंपनी हो, चाहे एनवीडिया हो, उन सब में जो चिप लग रही हैं, मेजॉरिटी लेवल पर जो नई रिसर्च हैं, वो यहूदियों द्वारा की गई हैं। या तो वो इजराइल में बैठकर कर रहे हैं या अमेरिका में। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, कंपनी वाले कहते हैं यहूदियों से, भैया सुनो यार, घर जा रहे हो अच्छे से जाना, देखो है ना, साथ में युद्ध करने जा रहे हो, करो। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, राष्ट्र प्रेम इन लोगों में कितना जबरदस्त है, इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा। आज आप और हमारे लिए जॉब का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। जॉब तो है ही, देशभक्ति का भाव भी है, राष्ट्रभक्ति का भाव भी है, सेना। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते चलाते, बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों का पैकेज लेते हुए छोड़े और अपने देश लौट लिए। सोच रहे हो आप, इजराइल में लड़ने के लिए अगर लोगों की जरूरत है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों की जॉब छोड़ करके। और इंडिया में क्या हाल है, इसरो के पास आईआईटीएंस का टोटा है। वो ये कहता है कि हमारे देश के आईआईटीएंस तो उड़ करके दुनिया में दूसरे देशों में सेवा देने चले गए। यदि देश में किसी के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव हो ना, अगर किसी को सीखना हो कि राष्ट्रभक्ति क्या है, अपनी कौम के प्रति प्यार क्या है, तो यहूदियों से सीखो, इजरायलियों से सीखो। यह अपने आप में इतना बड़ा लेसन है कि सबसे पहले अपनी पहचान, उसके बाद सब। आज इंडिया के अधिकांश पढ़ लिख करके बच्चे इन्हीं की बनाई हुई कंपनियों में जॉब करने जाते हैं। छुट्टी मांगकर 1 साल में आवेदन लगा करके, सेवा में श्रीमान मेरे घर पर अत्यंत आवश्यक कार्य है, 15 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं इंडिया जाके आना चाहता हूं। ऐसे लेटर्स लिखकर इंडिया लौटते हैं इन्हीं की कंपनियों से। और भारत में लोग खुश होते हैं, बेटा अमेरिका नौकरी करता है। और ये लोग, देश को जरूरत आ पड़ी, पैसा दिया सो दिया, वो तो साइड में हटा दो। राष्ट्रपति को तो सबसे पहले भेजे बाइडेन को कि सुन भाई, हम दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं, तेरी फ्लाइट में तो जा नहीं पाएंगे, पहले तो पहुंचो। वहां जाकर के नेतन्याहू से कहो कि भाई बाकी सब साइड में, अपन आ गए। आपको क्या लगा बाइडेन पागल है क्या? है कहीं और तो नहीं गया वो इतना जल्दी? साल भर तक बेचारा वो यूक्रेन फूक लिया, तब जाकर के पहुंचा है वहां पे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां तो कुछ ही दिन हुए हैं अभी, यहां कैसे आके खड़ा हो गया? पैसा कराता है सब। आप और हमको सुनने में मिलता है कि हमारे देश के अंदर उद्योगपति देश चला रहे हैं। उद्योगपति कहां नहीं चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं उद्योगपति भाई। बाइडेन का हवाई जहाज उड़ रहा है, न्यूज बन रही है बाइडेन उड़ रहे हैं। अरे बाइडेन नहीं उड़ रहे, पैसा उड़ रहा है पीछे से। फेसबुक गूगल वाले कह के रखे हुए, पहुंच जा वहां पे, फंडिंग रोक देंगे नहीं तो। 2 मिनट में बाइडेन उड़ के आ गए घर बचाने के लिए। ऐसे ही नहीं है, पूरा पश्चिमी जो कंट्रीज है ना, जो पकड़ कर खड़ी है यहूदियों को, ना भाई सिंगल पीस भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में 1400-1500 यहूदी अगर मर जाएं हमास के आतंकी हमले में, आपको मजाक लगता है? ये नक्शे से मिटा देंगे। ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने हद दर्जे में चीजों को शामिल कर रखा है कि भाई जो भी है, तो इंटेलिजेंसी से तो इन्होंने इंटेलिजेंस प्राप्त कर ही लिया है, लेकिन जो इनकी राष्ट्रभक्ति और जो कौम के प्रति स्नेह है ना, वो देखने लायक है। एक बार ही गलती हुई थी इनसे हिटलर के टाइम पर अब दोबारा गलती नहीं होने देते ये लोग। अब ये वो लोग हो चुके हैं। दुनिया के अंदर चाहे नेटवर्क फायरवॉल की बात हो, आज जिस डेजर्ट के अंदर कृषि करने की बात करते हैं ना, इंडिया इजराइल से क्या लेता है? हम इजराइल से कहते हैं, इजराइल वालों हमें बम गोला चलाने की विधान दे दो, और सुनो हमें ना यार आप लोग अपने डेजर्ट में कृषि कैसे करते हो ये सिखा दो। हमारे राजस्थान से बहुत सारे लोगों को हवाई जहाज में भर के इजराइल भेजा जाता था कि सीख के आओ वहां पे कृषि कैसे करते हैं। वहां से सीख करके आए, ड्रिप इरिगेशन सीख करके आए,
कि पौधे की तो जड़ को पानी की जरूरत है, जमीन में पानी क्यों दे रहे हो भाई साहब। यहां पर भी राजस्थान में भी आज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब इजराइल की देन है। वहां से सीख सीख करके बड़ी मात्रा में, वसुंधरा जब सरकार हुआ करती थी, किसानों को इजराइल यात्रा पर भेजा जाता था, सीख के आओ भाई कि कैसे वो इतने कम में भी अपने जरूरत का काम पूरा कर ले रहे हैं। हम लोगों ने हरित क्रांति लाई, जिसके लिए पानी खूब बहाया, हमने खूब फर्टिलाइजर बहाए, वो डेजर्ट में सरवाइव कर गए। सीख के आओ कैसे। तो पता चला कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ी चीज चलाते हैं। आज मोबाइल में आप जैसे ही देखते हैं तुरंत मोबाइल खुल जाता है, फेस आईडी काम करती है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है। ये तमाम जितने भी प्रकार के जो आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं सब इजराइल के देन है। एग्रीकल्चर के अंदर ये बहुत बड़ी चीजों में इजराइल है। तो उम्मीद है कि आज आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या है यहूदी, क्यों है यहूदी। मैंने जो ये सेशन किया है ना, असल मायने में इसके पीछे का उद्देश्य मेरे मन में आप ही की तरह एक जिज्ञासा की भावना थी। ये कंटेंट कहीं पर किसी समाचार पत्र में तो लिखा हुआ मिलता नहीं है। तो हमारी टीम दिन भर से ढूंढ रही थी, मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि इस चीज को ढूंढ के निकालो कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है। हम लोगों ने बड़ी रिसर्च के साथ आपके लिए कंटेंट निकाला। मैंने कहा यार ये बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्या है। ये जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भाई साहब फिर आना, सीट खाली है, बढ़िया से जाके आना। सब देश मुट्ठी भर लोगों के पीछे पागल हो रखे हैं। मैं कह रहा हूं इतने की तो हम लोग, मैंने अगेन कहा ना, हम कितने करोड़ हैं भारतीय, 140.72 है कि 76 है। अब तक सेशन होते होते हम इतना भूल गए। इनकी तो इजराइल में कुल आबादी इतनी है, बताइए। आ गई बात समझ में। तो ये कहानी है साहब इन लोगों की। चाहे मेडिकल के इनोवेशन क्यों ना होते हो, दुनिया के अंदर टॉप मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाए तो टॉप 5 में इजराइल आता है। एनीवे, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये ना केवल टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, साहित्य में, सब चीजों में बहुत बड़े लेवल पर है। दुनिया में राजनेताओं की बात होती है ना, जूइश कितने बताए मैंने आपको। हमारे देश में राजनीति होती है तो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, भाषा की राजनीति। मुट्ठी भर लोग हैं, 1.7 करोड़ पूरी दुनिया में, 1.5 से 1.7 करोड़। गूगल की जानकारी कितना सही कितना गलत अपन पॉइंट जैसे ऊपर नीचे कर लेते हैं वैसे कर लीजिए और फिर से विचार करिए। इतने कम लोग होते हुए भी दुनिया में मैक्सिमम जो पश्चिमी देश हैं उनके अंदर इनकी राजनीति में भी योगदान, चाहे ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, पोलैंड, रशिया, कहीं भी चले जाओ वहां पर इनका राजनीति में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सेलिब्रिटीज पहचाननी हो तो आप इनको पहचानिए, संभवतः आप रिकॉग्नाइज कर लें। मैं तो ज्यादा हॉलीवुड नहीं देखता, ये हॉलीवुड के कलाकार हैं। हाँ, एक को कभी बचपन में जरूर देखा था, क्या नाम है इसका, हैरी पॉटर। ये हैरी पॉटर जो है ना यहूदी है। ये जो वंडर वुमन है यहूदी हैं ये। उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत पहचान ले हो। फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी इंडिया के सिनेमा में भी 2 कलाकार जो हैं वो यहूदी आए थे फिलहाल। ठीक है, बाकी आप बताइएगा हमारे सेशन के साथ आपको ये जानकारी कैसी लगी। खोजने की कोशिश की थी कम समय में, क्योंकि कल मैं आपको वादा कर गया था कि लेकर आऊंगा। तो ये सब इधर उधर से है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आज मैंने वही वाला काम किया है आप लोगों के लिए। अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो सराहना दीजिएगा। सराहना हमें कैसे मिलती है आपको पता ही है। आप भर भर के प्यार अपना कमेंट बॉक्स में उड़ेलिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और हाँ, अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए अगर आप हमारे साथ ट्विटर तक पहुंच जाएंगे तो हम आपके कई बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय महत्व की जानकारियां आपको ट्विटर पर दे रहे हैं। ट्विटर का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रहे हैं, फुर्सत मिल जाए तो ट्विटर पर पहुंच जाइएगा। अंकित कुमार अवस्थी नाम से वेरीफाइड अकाउंट है, हमें फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सूचनाएं आपको तत्काल प्रभाव से जो भी हमारे पास होती है वो पहुंचती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और बाकी जिन्हें पढ़ना है हमारी टीम के साथ, हमारे साथ अपनी पाठशाला पर, तो उनका वेलकम है। अपनी पाठशाला RAS फाउंडेशन बैच इस नवरात्रि 7500 रुपए में उपलब्ध करा रहा है, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।